हेलो फ्रेंड्स, हमने जो है विटामिन्स पढ़ लिए थे, डी तक पढ़ लिए थे। उसके आगे पढ़ना है हमें, तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डी के बाद विटामिन ई हमें पढ़ना था, तो हम पढ़ते हैं। विटामिन ई, इसका जो केमिकल नेम होता है वो है टोकोफेरॉल। ओके, और इसके अगर सोर्सेज की बात करें हम, तो जैसे सोर्सेज में हम ग्रीन वेजिटेबल्स ऑयल्स हो जाएगा आपका, राइस हो जाएगा, वीट हो जाएगा, फिश ऑयल हो जाएगा। ये सारे जो है आपके जो है इसके सोर्सेज में आ जाएंगे। मतलब इनको खाने से हमको क्या मिलेगी? विटामिन ई मिलेगा। ठीक है, तो नोट डाउन करते हैं उनको। ओके, तो सोर्सेज क्या? वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, और इनमें क्या है, ये जो विटामिन ई है ये मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, इन वेजिटेबल ऑयल में जो है मैक्सिमम मिलता है। ओके, फिर है वीट ले लीजिए, फिश ऑयल ले लीजिए। ठीक है, और फिर राइस ले लीजिए। ठीक है, और ग्राउंडनट ले लीजिए। ठीक है, एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब इनके अलावा भी और बहुत सी चीज़ों में मिलता है। ठीक है, ये नहीं है कि जितना यहाँ पे लिखे हैं तो उन्हीं में मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनमें तो मिलता ही है और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। ठीक है, अब है कि ये जो विटामिन ई है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये जो विटामिन ई है ये जो है हमारी स्किन की ग्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, स्किन ग्लो मतलब हमारी स्किन जो है ग्लो करेगी अगर ये जो विटामिन ई जो है प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो। ओके, तो क्या है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन ग्लो। ओके, और नेक्स्ट अगर हम इसका देखें कि क्या काम है, तो जैसे कुछ होते हैं जो कपल्स होते हैं जिनको जो है वो पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं, तो मतलब उनमें जो है बांझपन जैसी कुछ बीमारी होती है, तो वो भी जो है इसी के कारण होता है। मतलब कि अगर इसकी प्रॉपर क्वांटिटी ना हो बॉडी में तो ये जो है इनफर्टिलिटी को जो है कॉज करता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये है हमारी बॉडी में, ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी में है, तो जो है फर्टिलिटी मतलब रहेगी, इंक्रीज रहेगी। अगर नहीं है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट इसका ये है कि इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ठीक है, तो ये फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जैसे इसकी जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो है जो लेडीज़ होते हैं उनमें तो जो है हम जानते हैं कि उन्हें जो है हम बांझ बोल देते हैं या बांझपन। ठीक है, और जो मेल्स में होती है उनमें उनको हम बोल देते हैं नपुंसक बोल देते हैं, नपुंसकता। ठीक है, तो ये जो है उनमें अलग अलग इस बीमारी है कि बट दोनों के लिए नाम जो है थोड़ा डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, उनमें थोड़ा जो है अलग है। ठीक है, तो ये है विटामिन ई के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये देखिए, ये जो है एक तो स्किन ग्लो के लिए
रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। दूसरे, ये फर्टिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। इसी वजह से जो है विटामिन ई को क्या बोलते हैं, इसे जो है ब्यूटी विटामिन, ठीक है, ब्यूटी विटामिन या और ठीक है, और एंड एंटी इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। मतलब ये रहेगा तो इनफर्टिलिटी नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये, और इसके साथ साथ ही जो है ये जो है क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडेंट भी होता है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसके साथ साथ क्या है ये, इट इज़ अ गुड एंटी ऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये है हमारे विटामिन ई की पर्सपेक्टिव से कुछ पॉइंट्स जो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। तो ये हैं, और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट विटामिन पर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है वो है हमारा विटामिन के, ठीक है। तो हम विटामिन के बारे में जानते हैं अब। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विटामिन के का जो केमिकल नाम है वो क्या है। तो इसका केमिकल नाम होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो इसका ये जो है केमिकल नेम होता है। अगर इसकी सोर्सेस की बात करें कि मतलब हम क्या खाएं जिससे हमें विटामिन के मिले, ठीक है। तो इसके सोर्सेस हैं आपके ग्रीन कैबेज, ठीक है, फिर एक कॉफ़ी, ठीक है, फिर मटन वगैरह ले लीजिए, ठीक है, मटन, ठीक है। तो ये जो है इसके कुछ सोर्सेस हैं और इसमें जो है मैक्सिमम मिलता है, ये याद रखना, ठीक है। इसमें जो है मैक्सिमम मिलता है विटामिन के, ठीक है। अब है कि विटामिन ए क्या काम करता है या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो ये जो विटामिन के है, आपको भी कई बार जो है चोट लग जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं आप, तो ब्लीडिंग होती रहती है, कहीं भी कट लग जाता है, कुछ भी लग जाता है तो ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। बट वो कुछ टाइम बाद जो है स्टॉप हो जाता है, वहाँ पे एक जो क्लॉटिंग सी हो जाती है ब्लड की, ठीक है, और फ्रिज सा हो जाता, मतलब क्लॉट बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो विटामिन के है ये नहीं होगा, तो अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो जो हमारे कट लगे हैं या इंजर्ड जो हो जाते हैं, ब्लीडिंग जहाँ से होती है वहाँ से अननेसेसरीली जो है ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। मतलब कि इसकी कमी अगर होगी तो जो ब्लीडिंग है या जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका ये एक काम ये है कि ये जो है इट इज़ responsible for blood clotting, ठीक है। तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग का है ये कुछ
थोड़ा लेंदी सा प्रोसेस है, तो उसे मैं जो है एक सेपरेट वीडियो में आपको जो पूरी प्रोसेस बताऊंगी। 3 स्टेप उसमें होते हैं। आपको उन 3 स्टेप्स के बारे में अगर आप जान लेंगे, उससे याद रख पाएंगे, तो आप ब्लड क्लॉटिंग में जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ईजीली जो है उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि खून का थक्का बनना। ठीक है, अगर कहीं हमारी इंजर्ड या ब्लीडिंग होती रहती है चोट लगने के बाद, तो वहाँ पे जो है ब्लड को जमने में यानी खून का थक्का बनने में हेल्प करता है। ठीक है, और ये देखिए जो ये ब्लड क्लॉटिंग है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर और दूसरे अगर वे में हम देखें तो कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यही है कि कौन सी बीमारी हो जाएगी। वैसे तो अगर ब्लड क्लॉटिंग है तो इससे कहेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, लेकिन एक नाम भी दे देते हैं इसे, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया, ये इस ब्लड क्लॉटिंग को ही जो है मतलब ना होने की, ब्लड क्लॉटिंग ना होने के लिए ही ये जो डिसीज़ है इसका नाम जो है हीमोफीलिया नाम दिया गया है। ठीक है, मतलब हीमोफीलिया जो डिसीज़ है वो कौन सी है, ब्लड क्लॉटिंग ना होना। ठीक है, और इस ही बीमारी को रॉयल डिसीज़ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले इस डिसीज़ को जहाँ ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था, पाया गया था, जहाँ पे वो किसी कंट्री की जो है एक जो रॉयल फैमिली की मेंबर थी, यानी क्वीन थी कोई। ठीक है, तो उनको उनमें जो है सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया था, तो इसीलिए इसको जो है रॉयल डिसीज़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड जो है हो गया है कि अगर इसमें जो प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होगा बॉडी में विटामिन के, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा लास्ट रह गया है लास्ट है हमारा विटामिन पी। ठीक है, विटामिन पी भी होता है। इसका सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो केमिकल नेम है उसे क्या नाम है उसका। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है हेस्पेराइडिन। ठीक है, ये इसका जो है हेस्पेराइडिन इसका जो है केमिकल नेम है। ठीक है, अगर इसकी सोर्सेस की बात करें तो ग्रीन वेजिटेबल्स और सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, ये है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है हमारे बॉडी में, और अगर इसकी कमी होगी तो क्या नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे हम। अगर ये प्रॉपर मतलब किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर ये कह लीजिए कि इट controls the blood flow in कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज में जो है ब्लड फ्लो को जो है कंट्रोल करती है। अब ये कैपिलरीज क्या हैं। ठीक है, कभी कभी किसी को ये नहीं पता होता कि कैपिलरी क्या होता है। ठीक है, तो कैपिलरी क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि हमारी जो हार्ट से जो सबसे बड़ी बड़ी जो धमनियाँ बोलते हैं, हमें आर्टरी वगैरह बोलते हैं, वो सबसे बड़ी धमनियाँ होती हैं, वेंस बोल लीजिए। ठीक है, तो जो वो सबसे बड़ी हैं, और इनसे भी छोटी जो जैसे हमारे यहाँ दिख जाती हैं ग्रीन ग्रीन। ठीक है, ये वेंस हो जाती हैं मतलब, और इससे भी पतली, और इनसे भी पतली जो है बहुत होती हैं, जो मतलब जो सबसे ज़्यादा पतली होती हैं। तो ये क्या होता है कि कभी कभी जो है
बड़ी से छोटी वेंस को जोड़ते हैं या छोटी से छोटी वेंस को जोड़ती हैं ये, ठीक है, ये जो कैपिलरीज, ठीक है, तो ये जो है कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये जो कैपिलरीज हैं या तो मतलब सारे के सारे जो पार्ट्स में जो है जहाँ तक जाना चाहिए ब्लड को, तो ये छोटी छोटी वेंस ही जाती हैं और कभी कभी जो है ये कनेक्टिंग का भी काम करती हैं दो वेंस को, ठीक है। तो इन्हीं जो कैपिलरी जो सबसे पतली जो हमारी वेंस होती हैं उन्हीं में जो ब्लड फ्लो को ये कंट्रोल करता है। अब इसका दूसरा हम देख लेते हैं ये कि अगर जो ये विटामिन पी है अगर ये प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी में ना हो तो क्या डिसीज़ कॉज हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसकी जो है इसकी अगर डेफिशिएंसी मतलब कि इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज, ठीक है, कैन कॉज ब्रेन हेमरेज, ठीक है। तो ये ब्रेन हेमरेज को जो है कॉज करेगा, मतलब कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है क्योंकि ये फ्लो के लिए फ्लो कंट्रोल कर रहा है ना। अगर उसने फ्लो कंट्रोल नहीं कर पाया तो बहुत स्पीड से भागेगा ब्लड और फिर जो है नसें जो है उसके प्रेशर को जो है सहन नहीं कर पाएंगे वो नसें, तो फिर वो फट जाएंगी ना, और जो वो नसें जो फट जाती हैं ब्रेन में वही जो है ब्रेन हेमरेज होता है, ठीक है। तो ये जो है इसकी वजह से जो है ब्रेन हेमरेज होता है, ठीक है, इंटरनल ब्रेन हेमरेज, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उसका आंसर ज़रूर मैं आपको दूंगी, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे, पढ़ाना अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और थैंक यू, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।